आज का टॉपिक है रस। रस और उसके स्थायी भाव और उससे संबंधित उदाहरण भी हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रस कितने होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप ये 9th क्लास से पढ़ते आए हो और हम इम्पोर्टेंट इसको इसलिए इसका महत्व देते हैं बेटा कि 11वीं 12वीं क्लास में भी जब आप काव्य सौंदर्य लिखोगे, जब व्याख्या लिखोगे, जब कविता के भाव को समझोगे, तो उसके लिए रस और उसके स्थायी भाव को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है स्थायी भाव और रस। स्थायी रस है श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव है रति। हास्य का हास्य, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। टोटल हमारे जो है रस हैं 9 और उन्हीं के जो भाव हैं किसी भी कविता में आप देखोगे तो कोई ना कोई रस के भाव जरूर मिल जाता है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है जहाँ पर नायक नायिका एक साथ रहते हैं, मिलते हैं, उनके बीच रोमांस होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो ऐसे में ऐसे जो कविता के भाव निकल के आएंगे वो हमारे संयोग रस श्रृंगार रस का संयोग पक्ष होगा। और जिसमें नायक नायिका के बिछड़ने पर पीड़ा की अनुभूति होगी, कष्ट होगा, एक दूसरे के प्रति उलाहने होंगे। इस तरह से जो हमारे कविता में भाव निकल के आएंगे वो हमारे श्रृंगार रस के वियोग पक्ष में आएंगे। तो श्रृंगार रस का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो, और भी बाकी सारे मिल जाएंगे आपको। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, यहाँ पे संयुक्त श्रृंगार का है और वियोग श्रृंगार का भी इसी प्रकार से आपको मिल जाएंगे। तो रस का हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रखा है कि अंग क्या है, कि रस एक तो होता है रस, इसमें रस कौन सा है, श्रृंगार रस। स्थायी भाव क्या है, रति। और इसमें विषय कौन से हैं, तो श्री कृष्ण। विषय का मतलब होता है जिसके हृदय में वो रस भाव वो उत्पन्न होता है, उसको विषय कहते हैं। और आश्रय यहाँ पे है मीरा, मतलब मीरा के माध्यम से रस की जो है अनुभूति हो रही है। मीरा के जो शब्द हैं उसके माध्यम से हमें रस की अनुभूति हो रही है बच्चों। और एक बात और आप जान लो कि जो श्रृंगार रस होता है उसी तरह से हमारे वात्सल्य रस और कौन से होते हैं, भक्ति रस होते हैं, जो यहाँ पे हमने नोट में लिखा है। श्रृंगार रस के जिस तरह से संयोग पक्ष वियोग पक्ष होता है वो नायक नायिका को लेकर होता है, और वात्सल्य रस होता है जो माता पिता और उनकी संतान के बीच होता है। इसमें भी संयोग पक्ष और वियोग पक्ष होता है। जब मिलने की बातें होती हैं तो संयोग पक्ष होता है, और बिछड़ने की बातें होती हैं तो वियोग पक्ष होता है। इसी तरह से भक्ति रस में भी होता है संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। भक्त और भगवान के बीच यानी आराध्य और भक्ति करने वाले के बीच में जब मिलने वाली बातें होती हैं, वो परम सत्ता से अनुभूति करता है मिलने की, सानिध्य की, तो वहाँ पे आपका जो है संयोग श्रृंगार होता है। और उनसे मिलने के लिए जो आतुर होते हैं, व्याकुल होते हैं, वहाँ पे भक्ति रस का वियोग पक्ष होता है। तो ये हमारे श्रृंगार रस से रिलेटेड ही होते हैं। अब हम देखते हैं अगले वीडियो में। बच्चों, अभी हमने देखा पहले कि श्रृंगार रस और श्रृंगार रस से रिलेटेड 2 और रस जिसका हमने नाम लिया वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का बच्चों के प्रति लगाव, बच्चों का माता पिता के प्रति लगाव। इसी तरह से भक्ति रस में भी होता है भगवान का भक्त के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति लगाव जो होता है, भक्ति होती है, प्रेम होता है, वह हमारे कौन से होते हैं, भक्ति रस। अब हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी कविता जिसको पढ़ने से हंसी आती है। जैसे हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो इस तरह से आप बेटा एग्जाम्पल तो सारे पढ़ लेना। करुण रस, करुण रस का मतलब होता है शोक, यानी किसी से कोई अपना कोई बहुत प्रिय है और वो लंबे समय के लिए आपसे बिछड़ गया है, तो ऐसे में क्या होता है, वो शोक रस की कविता होती है। फिर है वीर रस। वीर मतलब उत्साह। तो वीर रस अभी मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें उत्साह जोश, यही तो ओज गुण भी होता है। ये जो हमारा वीर रस होता है ना, इसी में ओज गुण भी होता है। जो वीर रस की कविताएं होंगी उसमें हम कह सकते हैं कि ये कौन सा गुण है, तो ओज गुण है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इसके बाद रौद्र रस। रौद्र रस यानी क्रोध। तो क्रोध वाले जहाँ भी भाव निकल के आएंगे कविता में, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। और इस तरह की कविता भी किस में आ जाएगी, तो हमारे गुण में, ओज गुण में आ जाएगी।
भयानक रस भी ओज गुण में आएगी। भयानक का मतलब होता है जैसे कोई भयानक सी स्थिति आपके सामने आ जाए, मान लो अचानक से आपने देखा कि बहुत जो है बाढ़ चली आ रही है, ठीक है, या फिर आपने देखा कि बिल्डिंग गिरती चली आ रही है, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि इसमें हमने जो एग्जाम्पल में दे रखा है कि बालथी विशाल भी कराले ज्वाले जाले, मानो लंक लीली बे को काले रसना पसारी है। मतलब ऐसा दृश्य है जब हनुमान जी श्रीलंका में वहाँ पे गए हैं लंका का तहस नहस करने के लिए, तो उनके विकराल रूप जब धारण करते हैं उसको नष्ट करने के लिए, सोने की लंका पूरा जलाते हैं, तो बहुत ही भयानक दृश्य सामने आ जाता है। तो इस तरह के दृश्य हमारे भयानक रस में आ जाएंगे। अब विभत्स रस है। विभत्स का मतलब होता है कि आपका जुगुप्सा, अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, उसको हम घृणा के भी सेंस में लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में देख लो कि सिर पर बैठा काग आंख दो खात निकारत। फिर अगला है कविता कि निकल गली से तब हत्यारा आया उसने नाम पुकारा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, हाथ पकड़कर चाकू मारा छूटा लोहू का फव्वारा। कहने का मतलब आपको देखने से आपका मन बिल्कुल ही विदीर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जब भाव हमारे सामने आते हैं तो विभत्स रस में आता है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होता है, विस्मय। जैसे आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हो कि ये क्या है। ऐसे आप एक एग्जाम्पल था, जैसे इसमें आप देख लो बिनु पग चले सुनाई बिनु खाना, अरे भाई कौन है कि बिना पैर के चल पाएगा। तो आपको लग रहा है ना भाई अद्भुत बातें हैं, तो बहुत ही विस्मित कर देने वाली बातें हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे माँ यशोदा ने भी कहा था कृष्ण को, एक जगह देख के आई, कोल्हू से बांध के आई थी खंबे से, तो वहां पर कृष्ण तो बंधे दिखे, लेकिन जब वहां पे उन्होंने थोड़ी देर कुछ और अपने घर में आई तो वहां देख रही है कि वहां कृष्ण बैठे हुए हैं। तो फिर वहां गई तो फिर वहां, तो इस तरह से ना कि वो समझ नहीं पा रही थी कि कृष्ण आखिर हैं कहाँ पे, ये हैं कि वो हैं। तो ऐसे जो इस सिचुएशन आएगी ना, परिस्थिति आएगी, ऐसे भाव जब भी आपके कविता में निकल के आएंगे तो वो अद्भुत रस में ही होंगे। और इस प्रकार से शांत रस है लास्ट में जो 9वां रस है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। मतलब किसी भी प्रकार का कोई न जोश है, ना उमंग है, ना कोई करुण है, न दुख है, ना खुशी है, न कोई क्रोध है, न कोई घृणा। तो ऐसे में क्या है, मन उनका शांत है और सिर्फ अपने भगवान यानी प्रियतम यानी आराध्य के भक्ति में, प्रेम में, उनको किसी भी तरह की कोई लालच अभिलाषा नहीं है और अपनी स्थिति में वो क्या है, वो खुश है। तो इस प्रकार से आप देख लेना कि 9 रस और उनके स्थायी भाव, उनके उदाहरण, और आप इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लेना। ये आपके पूरी 12वीं क्लास, पूरी 11वीं क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद बच्चों।